नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं रिव्यू करूंगा ट्रेडमिल को, जिसका मॉडल नंबर है RPM 717 कार्बन। ये इस मॉडल नंबर से अवेलेबल है फ्लिपकार्ट और अमेज़ोन पे। वहाँ से आप देख सकते हैं, ये बेस्ट सेलर प्रोडक्ट है ट्रेडमिल में। और बेस्ट कैटेगरी में इसलिए आता है क्योंकि काफ़ी अच्छी प्राइसिंग के साथ ये ट्रेडमिल ऑफ़र की जाती है RPM ब्रांड की तरफ से। तो दोस्तों, ये जो ट्रेडमिल अगर आप ख़रीदने की सोच रहे हैं तो ये मेरी वीडियो पूरी आप देख लेना, क्योंकि मैं इसको पिछले 3 साल से यूज़ कर रहा हूँ और क्या मेरा एक्सपीरियंस रहा इन 3 सालों में। और मैंने कई बार कांटेक्ट भी किया है कंपनी में। कुछ कुछ इश्यूज़ मेरे को जो इस प्रोडक्ट में आए, इस मशीन में आए हैं, उनका कंपनी का कैसा एक रिस्पॉन्स रहा है, कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जो टेक्नीशियन आए हैं, और मेरी जो क्वेरीज़ हैं वो रिज़ॉल्व हुई हैं या नहीं हुई हैं, उनका क्या स्टेटस रहा है, ये सब मैं आपसे शेयर करूंगा और बिल्कुल ऑनेस्ट फीडबैक मैं अपने एंड से दूंगा पिछले 3 साल में मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है। तो दोस्तों, ये जो मशीन ख़रीदी थी मैंने 2021 में ख़रीदी थी, और मैंने फ़्लिपकार्ट से ख़रीदी थी। और इसका जो करंट प्राइस अभी फ़्लिपकार्ट पे चल रहा है वो 14,000 समथिंग का है। और जब भी कोई सेल वगैरह आती है तो 1-2 हज़ार का कार्ड वगैरह का डिस्काउंट इसमें लग जाता है। तो इसका प्राइसिंग 10,000 11,000 के अराउंड जनरली सेल वगैरह में आपको मिल सकता है। तो मैंने भी इसी तरह की प्राइसिंग में ख़रीदा था, पर करंट इसका 14,000 है अगर आप इसको कंसिडर करना चाहते हैं। एक बार इसको ये दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने मैट डाल रखी थी दुगली के लिए, काफ़ी दिनों से बंद पड़ी है दोस्तों। बताऊँगा पूरी स्टोरी। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि स्टार्टिंग से बताता हूँ कि इसमें हुआ क्या था। तो जब मैंने ये 2021 में ख़रीदी थी तो कुछ दिन तक तो ये बहुत ही स्मूथ चली थी। मतलब 3-4 महीने, 5 महीने तक काफ़ी सही चली थी, काफ़ी स्मूथ चली थी, कोई ज़्यादा आवाज़ भी नहीं आती थी। और इसमें डिजिटल मीटर होता है, डिजिटल मीटर, और यहाँ पे कुछ कुछ मोड्स वगैरह दिए रहते हैं, ये सब अच्छे से वर्क करते हैं। स्पीड वगैरह, जैसे कि यहाँ पे डायरेक्ट स्पीड 2 की स्पीड डायरेक्टली चल, जहाँ पे स्टार्ट करते थे तो नॉर्मल चलने लगता था हल्के हल्के, उसके बाद 2 की, 4 की, 6 की, 8 की, ये सब स्पीड आप मतलब इसमें यूज़ कर लेते थे। और यहाँ पे स्पीड वगैरह मेंशन होते थे, और यहाँ पे अलग अलग ये स्पीड प्लस और माइनस का और प्रोग्राम मोड, ये सब अच्छे से वर्क करता था। ये डिजिटल मीटर है इसका, ठीक है ना। और बाकी ये जो है प्रोटेक्शन के लिए दे रखा है, ठीक है। और ये जो है आप जब इसको यूज़ करेंगे तो ये आप अपने कपड़ों पे लगा सकते हैं, ताकि अगर ये चल रहा होगा तो जैसे ही ये, अगर आप गिरते फिरते हैं तो ये जैसे ही हटेगा इसमें से तो ये मशीन जो है बंद हो जाएगी। इस तरह की फंक्शनैलिटी दे रखी है। चीज़ अच्छी है, ठीक है। लेकिन मैं क्या इसमें हुआ है मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। तो हुआ क्या था कि मैंने जब ख़रीदा था तो 5 महीने के आसपास तक ये तो बहुत ही अच्छा स्मूथ चला था, कोई मेरे को इशू नहीं आया। 6 महीने, 5-6 महीने के बाद फिर इसमें क्या हुआ कि इसमें मतलब मोटर में ना इशू आने लग गया। तो इसका मोटर यहाँ पर है, जहाँ पे RPM फिटनेस लिखा ना, वहाँ पे मोटर है इसका। तो इशू का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही बंद हो गया था। इशू का मतलब ये है कि ना आवाज़ आनी स्टार्ट हो गई थी। जैसे स्मूथ चलता था मोटर, जैसे मैं इस पे अगर वॉक भी कर रहा हूँ तो जैसे स्मूथ चलता था मोटर, तो उसमें क्या है कि आवाज़ आने लगी थी, जैसे गु गु इस तरह से आवाज़ आने लगती थी। मेरे पास वीडियो थी भी, मैंने उनको भेजा था, तो वो एक्चुअल वीडियो मेरे पास है नहीं, शायद मैंने फ़ोन वो चेंज करा था तो वीडियो शायद डिलीट हो गई थी, नहीं तो मैं लगा देता इस वीडियो में। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। तो थोड़े से ना जैसे गु गु इस तरह से आवाज़, मतलब साउंड अलग से आने लगा था, ज़्यादा आवाज़ आने लगी थी इसमें ना, ठीक है। तो इस तरह की आवाज़ आने लगी थी। तो उसके बाद फिर मैंने इनकी जो है सर्विस सेंटर में मैंने कांटेक्ट किया। इनका एक व्हाट्सएप का नंबर है, बिज़नेस अकाउंट सेटअप हो रखा है उसमें। तो वो कल्ट स्पोर्ट के नाम से इनका बिज़नेस अकाउंट है, व्हाट्सएप है। तो वहाँ पे मैंने अपना मैसेज डाला था कि मेरे को ये सब प्रॉब्लम आ रही है इस तरह से। तो ये मैंने अपनी जो है प्रॉब्लम थी वहाँ पे स्टेटमेंट डाल दी थी। तो वहाँ से फिर मेरे पास कॉल आया कि सर आपको क्या प्रॉब्लम है। मतलब ये एक चीज़, मुझे ये चीज़ मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि
कि आपको ना ब्रांड की तरफ ब्रांड ने रिस्पॉन्ड करा है। मतलब काफ़ी सारी कंपनीज़ है ना जो व्हाट्सएप पे होती हैं, वो रिस्पॉन्स ही नहीं आता आपके पास जनरली। लेकिन ये चीज़ मैं अप्रिशिएट करूँगा कि ये ब्रांड जो रिस्पॉन्ड करता है, जैसे आपने प्रॉब्लम डाली तो उसमें वो प्रॉपरली देगा कि यू आर इन क्यू, है ना, एजेंट विल कॉल यू बैक इन सो एंड सो आर। इस तरह का जो है रिस्पॉन्स मेरे को मिला है। उसके बाद उनका कॉल भी आया खुद से। तो ये बहुत अच्छी बात है कि ब्रांड जो है केयर करता है और रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है। तो और मैं वारंटी एक बार बता देता हूँ, इसकी जो वारंटी आपको साइट पे मिलेगी, 1 साल की मोटर की वारंटी है और 3 साल की फ्रेम की वारंटी है। और मेरे को जो पहला इशू आया था वो 6 महीने 5-6 महीने में आया था। तो वो उस वक्त तो मेरी पूरी वारंटी में ही था ये। ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट भी 1 साल का जो उन्होंने मोटर किया मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होता है, तो वो 1 साल की वारंटी इसमें होती है। तो उन्होंने मेरे को फ़ोन किया तो मैंने उनको बोला कि भैया ये सब प्रॉब्लम है। तो उन्होंने एक मेरा जो भी टाइमिंग शेड्यूल करा कि जो भी मेरी फेवरेबल टाइमिंग है कि कब मैं टेक्नीशियन को विज़िट को अरेंज करूं, तो मैंने उनको टाइमिंग दिया तो टेक्नीशियन ने विज़िट किया। तो टेक्नीशियन ने क्या किया बेसिकली, कि बेसिकली ये जो होती है ना इसकी, ये बेल्ट होती है। ठीक है। ये बेल्ट होती है। तो उसने क्या करा, एक तो ये बेल्ट वहाँ से निकाल के ये बेल्ट निकाली पूरी, और इसमें पूरे में ऑयल लगाया उसने। ये पूरे में ऑयल लगाया, ऑयलिंग करी उसने। ठीक है। और यहाँ पे जो है एक ये जो है ना, ये भी बेसिकली ऑयल का होता है इनका। यहाँ से भी ऑयल डाला जाता है, एक छोटा सा ऑयल का इनकी तरफ से भी आता है। ठीक है। तो यहाँ से ऑयल डाला था उसने, और ये पूरा जो है ना ये खोला था। वहाँ से इसको ओपन करके ये पूरी बेल्ट उतार के पूरे में ऑयलिंग करी थी। और ऑयलिंग करके फिर वो क्या बताता है कि भैया इसमें ऑयलिंग नहीं हो रखी थी, और ऑयलिंग मैंने कर दी है, अब ठीक चलेगा। और आवाज़ ये फिर भी उतनी ही कर रहा था। तो मैंने कहा भैया आवाज़ तो अभी भी उतनी ही कर रहा है, और ज़्यादा कर रहा है, पहले तो नहीं करता था मैं। तो कह रहा नहीं भैया, ये आपका जो है मोटर है, कि मोटर ना आपका रफ़ा थोड़ा सा चलता है तो रफ़ा हो जाता है। और मैं थोड़ा दोस्तों बता दूं कि वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है कि मैं आपको पूरी स्टोरी बताऊंगा। तो बट ये मैं आपको इंश्योर करना चाहता हूँ कि आपकी गलत परचेज़ नहीं होगी, और बिल्कुल ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ। तो हो सकता है कि थोड़ी लंबी वीडियो हो जाए, लेकिन अगर आप इस प्रोडक्ट को ख़रीदना चाह रहे हैं ना, तो देखना आप पूरी, ताकि आपको पूरा ब्रांड से जो रिस्पॉन्स है, सर्विस और सब कुछ जो है एकदम एग्जैक्टली पता चले ऑनेस्टली कि क्या क्या इसका सीन है। तो मैं आता हूँ अपनी स्टोरी पे। तो ठीक है। तो स्टोरी नहीं है, बेसिकली रियल में जो मेरे साथ हुआ है वो बता रहा हूँ आपको इंसिडेंट। तो उन्होंने कहा कि भैया कि ये मोटर थोड़ा रफ़ा होता है, और जब रफ़ा होता है तो इस तरह की आवाज़ निकालने लगता है। मैंने कहा भैया ऐसे तो नहीं होता, इतना तो ज़्यादा चला भी नहीं है, क्योंकि इतना ज़्यादा चला भी नहीं था ये। तो मैंने कहा भैया देखो थोड़ा सा आप, मोटर ठीक भी है या नहीं है। तो तब उसने मेरे कई बार इंसिस्ट करने पे, कई बार बोलने पे, फिर उसने जो वहाँ पे मोटर होता है इसका, और यहाँ पे सर्किट होता है। ठीक है। मोटर और सर्किट, तो वहाँ पे फिर उसने मोटर थोड़ा सा निकाल के देखा, और मोटर का जब उसने कैप वगैरह हटाया तो उसको काफ़ी सारा वहाँ पे कचरा सा मिला अंदर। तो वो उसने जो मुझे बताया कि उसको लगा कि, तो उसको ऐसा लगा कि यहाँ पे जैसे छिपकली, जैसे नीचे से ना इसमें गैप सा होता है, ये अंदर से ना गैप है इसका। तो उसने ये बताया कि छिपकली वगैरह इसमें घुसी होगी, कोई छोटा मोटा बच्चा घुसा होगा, और ये मोटर जब चला होगा तो वो कट वट गई उसमें। तो उस तरह का वहाँ पे कूड़ा सा हो रखा था। तो उसने वो चीज़ वहाँ से साफ़ करी, उसने वो उसका जो है फ़ोटो भी लिया और अपना ऑनलाइन भी डाला, जो भी कंपनी का उनका पोर्टल होता। तो उसने फिर वहाँ पे फ़ोटो अपलोड करके और बोल दिया मेरे को कि भैया मैंने वहाँ पे फ़ोटो वगैरह अपलोड कर दिए हैं, और मैंने अपने एंड से वो डाल दिया है कि जो भी इस तरह का इशू, जो भी मेरे को कचरा मिला है, तो उस वजह से शायद ही इसमें इशू आ रहा हो। तो अब बाकी उनसे बात कर लेना। और बाकी मैंने इसकी सर्विस जो ऑयलिंग वगैरह है वो मैंने कर दी है। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर वो टेक्नीशियन चला गया। उसके बाद फिर मैंने कंपनी में बात करी। तो कंपनी में मैंने बोला, मैंने कहा भैया इस तरह से उसमें जो भी हुआ, उन्होंने ऐसे बोला था, फ़ोटो भी आपके पास आ गई हूँ, उन्होंने अपलोड किया होगा। और तो फिर मैंने कहा भैया देखो वारंटी में भी अभी 5-6 महीने हुए ही हैं, और वारंटी में भी है, ठीक है, मोटर 1 साल की तो वारंटी होती है। तो मैं चाहता ये हूँ कि आप वो मोटर ही चेंज कर दो, ठीक है, क्योंकि जब वारंटी में है और आवाज़ कर रहा है। तो मेरे 1-2 बार कहने पे तो उसने कहा कि ठीक है सर, हम चेंज कर देंगे, आप मेरे हमको 15 डेज़ का टाइम दीजिए। तो मैंने कहा ठीक है, आप 15 डेज़ का टाइम ले लीजिए और कर देना चेंज।
फिर 15 डेज़ तक मेरे पास कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, कोई मैसेज नहीं आया व्हाट्सएप का। तो मैंने फिर से उनको कॉल किया, मैंने भैया 15 डेज़ हो गए हैं और उसका क्या सीन है, मोटर आपने चेंज करने के लिए बोला था। तो उन्होंने कुछ ऐसा मेरे को बताया कि उनके एंड पे कुछ ट्रांसपोर्टेशन वगैरह का इशू हो गया है और तो इसलिए 15 डेज़ और लगेंगे। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, 15 डेज़ और वेट कर लेते हैं। फिर 30 डेज़ के बाद मेरे को मैसेज आया था और कि जब आपका मतलब टाइम से रिलेटेड कि आपका क्या शेड्यूल, कब आप टेक्नीशियन का विज़िट कराना चाहते हो। तो उस वक्त मैं शायद अवेलेबल नहीं, तो मैंने फ़ोन किया था फिर उनको कि संडे का मैंने फिर उनको टाइम दे दिया था। फिर उनका टेक्नीशियन का विज़िट हुआ था संडे को और उसके बाद फिर उन्होंने यहाँ पे मोटर लगाया और अच्छा बेस्ट पार्ट ही, अच्छा नहीं, अच्छा मेरी कोई चीज़ ध्यान आई। नहीं, हाँ मैंने फ़ोन किया था, लेकिन फ़ोन आने से पहले ना इनका जो मोटर है वो बाई पोस्ट मेरे पास आ चुका था। ठीक है, तो उन्होंने मेरे को ऐसी इंस्ट्रक्शन दिए थे कि मोटर आपके पास डिलीवर हो जाएगा, उसके बाद फिर टेक्नीशियन का विज़िट होगा। तो मेरे पास मोटर डिलीवर हो गया था। ठीक है, मोटर डिलीवर होने के बाद वो एक गत्ते की पेठी में आया था। ठीक है, तो उसमें डिलीवर हो गया था। उसके बाद फिर मैंने उनको फ़ोन किया था कि मेरे पास अब डिलीवर हो गया, थोड़ा लेट डिलीवर हुआ था, 30 डेज़ जैसे मैंने आपको बताया था उतना टाइम फ्रेम लग गया था। उसके बाद फिर मैंने जो है टेक्नीशियन का विज़िट शेड्यूल कराया था संडे का, तब फिर टेक्नीशियन आया था, तो मोटर मेरे पास ही था। फिर बेस्ट पार्ट ये है, जब टेक्नीशियन का विज़िट हुआ तो मोटर मेरे पास था। तो मोटर जब मैंने दिया उनको मोटर, तो वो पता क्या कहता है देख कर कि सर ये मोटर का तो एक तार जो है ऐसा लग रहा है जैसे चूहे ने खा लिया हो, नए वाले मोटर का जो उनके पास आया था। तो मैंने कहा भैया क्या फिर दोबारा से रिप्लेस कराना है? कह रहे नहीं मैं देख लूँगा, सही कर दूँगा, मैं देखता हूँ। तो उसने ज़्यादा काटा नहीं होगा शायद, तो फिर वही फिर मोटर उसने फिट कर दिया। तो मोटर दोस्तों वही वाला नया वाला फिट हो गया और फिर उसके बाद पुराना वाला वो ले गया और फिर तो काफ़ी स्मूथ चलने लगी, फिर से स्मूथ चलने लगी। एक दो बार मैंने चलाया तो काफ़ी स्मूथ, जैसे पहले चलती थी वैसे ही स्मूथ चलने लगी। तो मैंने कहा ठीक है। तो उसके बाद मैंने थोड़े बहुत देर और कुछ एक दो कुछ टाइम और चलाया था। उसके बाद फिर मैं कुछ महीनों के लिए बाहर चला गया था किसी काम से और उसके बाद फिर 1 साल पूरा हो गया था जब मैं वापस आया था। तो 3-4 महीने में कहीं बाहर गया था, किसी और काम में इंडल्ज हो गया था, एंगेज हो गया था। तो उसके बाद फिर मैं 3-4 महीने बाद आया था। फिर उसके बाद फिर मैं थोड़ा बहुत यूज़ हुआ होगा, उसके बाद फिर से कुछ महीने बाद फिर मैं इसको यूज़ करना स्टार्ट किया था। तो दोस्तों जब 1 साल पूरा हो गया तो करीबन ये समझ लो कि 1 साल से ऊपर कुछ महीने होंगे, 1-2 महीने और लगा लो, तब जो है इसमें ये चलती चलती एकदम से बंद हो गई। मतलब ये चल रही थी, ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन चलती चलती इसमें क्या हुआ कि यहाँ पे E02 आ गया, E02 आ गया। ठीक है, अब जब E02 आ गया तो मैंने तो अब हिट एंड ट्रायल तो करा है कि बंद करके चला के सब देखा, लेकिन वो बार बार E02 ही आ रहा था। तो फिर मैंने कंपनी पर कांटेक्ट किया कि भैया कि E02 आ रहा है। तो उन्होंने कहा कि भैया अच्छा तो आपकी जो है अभी वारंटी तो ख़त्म हो गई है, 1 साल की इसकी वारंटी होती है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं आपको एक नंबर दे देता हूँ एजेंट का, आप उससे डायरेक्टली कॉल कर लो। तो यहाँ पे क्या है कि कंपनी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उससे कंपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपनी हट जाती है। मतलब वो कह उसका मतलब ये है सीधा सीधा कि कंपनी का भी इससे कोई लेना देना नहीं है, डायरेक्टली आप एजेंट से कांटेक्ट करो। ठीक है, वारंटी वगैरह अब ख़त्म हो गई ना, वो अब कोई मतलब नहीं कंपनी का। ठीक है, सर्विस आप भूल जाओ। इसका मतलब सीधा सीधा ये, उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा कि बस एजेंट का नंबर दे रहे हैं, डायरेक्टली बहुत बात कर लो। अब मैंने एजेंट को कॉल किया तो वो ये कहता है कि 750 रुपये विज़िट के लगेंगे। उसके बाद फिर देखेगा टेक्नीशियन की क्या इशू है, उसके बाद अगर कुछ पार्ट में दिक्कत होगी तो वो पार्ट अगली विज़िट में आके अपना वो ठीक करेगा और फिर वो 750 की तो आपकी विज़िट है ही है हर। उसके बाद फिर कोई भी पार्ट अगर इशू आता है तो वो पूरा पार्ट रिप्लेस होगा। तो अगर पार्ट इसमें क्या है कि एक तो मोटर है, अगर मोटर अगर आपका फूक जाता है तो 5-6 हज़ार का, तो मतलब मैं बता रहा हूँ सीधा सीधा हिसाब, वो सीधा सीधा हिसाब हो गया। अगर जो है ये आपका सर्किट अगर फूका जाता है तो सीधा इसका भी बड़ा हिसाब है। ठीक है, तो इतने की तो इसका प्राइस नहीं, जितना इसमें जो है अगर कुछ इसका जो इम्पोर्टेंट पार्ट फूक गया तो वो तो उससे ज़्यादा तो ये महंगी पड़ जाएगी, इसका जो मेंटेनेंस है, रिपेयरिंग इसका। ठीक है, तो ये उनका
उनके एंड से प्राइसिंग था 750 पर विज़िट, और जो आपका जो भी आइटम है वो अलग रिप्लेसमेंट। ठीक है, तो ये सीन था। अब उसके बाद फिर मैंने उनको कांटेक्ट नहीं किया, मैंने सोचा कि एक बार लोकल टेक्नीशियन भी दिखा देता हूँ। ये तो कुछ ज़्यादा ही इतना विज़िट, ये तो काफ़ी हाई एंड मुझे चार्जेस लगे कि खाली देखने के 750 रुपये ठीक हो रहा हो, ठीक है, और वन टाइम विज़िट चार्जेस हो, तब तो समझ में आता है। तो फिर मैंने लोकल टेक्नीशियन को विज़िट किया, तो मैं लेकर आया था भैया को, उन्होंने चेक किया। तो अब मैं बता देता हूँ आपको, अभी अभी क्या है ना, अभी जैसे मैं अगर इसको चलाऊँगा अभी, अब मैं इसको चलाऊँगा भी ना, तो ये देखो यहाँ पे जो है ये इसकी लाइट जल रही है, लेकिन ये यहाँ पे ऑन नहीं हो रहा। यहाँ पे इसलिए ऑन नहीं हो रहा, मैं बताता हूँ आपको। पहले ये ऑन हो रहा था, यहाँ पे E02 आ रहा था, लेकिन अब इसलिए ऑन नहीं हो रहा है क्योंकि जब मैंने भैया को दिखाया था तो भैया ने ना यहाँ पे ये खोल के देखा था, तो उन्होंने ये बोला था ये चेक करने के बाद कि मोटर तो ठीक है, आपका मोटर तो ठीक लग रहा है, लेकिन सर्किट पे कुछ इशू आ रहा है। तो सर्किट में फिर उन्होंने ओपन करके देखा था सर्किट, मैं दिखाता हूँ उन्होंने क्या। तो ये देखो, ये सर्किट जो है ना, उन भैया ने इसके अंदर से ही निकाला है, और उनका कहने का मतलब ये है, वो ये कह रहे हैं कि इसमें, इस सर्किट में एक ना ये होता है, इसको बोलते हैं मॉसफेट। जो उन्होंने बोला है कि ये फूक गया है इसका, उन्होंने टेस्ट किया था, मोटर टेस्ट करा उन्होंने कि मोटर तो ठीक है, इसका ये फूक गया है। तो उन्होंने कहा कि मैं ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ लोकल मार्केट में कि अगर मिलता है तो मैं लगा दूँगा। तो उन्होंने दोस्तों, मैं जो हूँ हरिद्वार में मैंने ये ऑर्डर की थी, और यहाँ पे मार्केट में तो मिला नहीं, उन्होंने चेक किया था। तो फिर उन्होंने कहा कि भैया यहाँ तो मिल नहीं रहा है, ठीक है, तो ये दिल्ली से मंगाना पड़ेगा, और थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तो उसके बाद फिर अब वो दिल्ली उनका जाना हुआ, आप मिल भी गए हैं वहाँ से, तो अभी लेकिन वो उनका आना नहीं हुआ, मैं यहाँ पे अवेलेबल नहीं था, तो अभी कुछ दिन में मैं कराऊँगा इसको ठीक। तो दिल्ली से इसको मंगाना पड़ा, यहाँ पे सामान जो है इसका अवेलेबल नहीं था। तो दोस्तों ये सीन है कि इसमें जो भी ये ट्रेडमिल का जो पार्ट है ना, ये आपका लोकली नहीं मिलेगा। अगर आप सोचो कि लोकली रिपेयर हो जाएगा, तो ये लोकली रिपेयर नहीं हो सकता, क्योंकि जो इसके पार्ट्स हैं ना, जो इवन ये छोटे छोटे जो भी पार्ट्स हैं, ये आपके दिल्ली साइड ही मिलते हैं, तो वहाँ से ही मंगाना पड़ेगा। तो वहाँ से उनको मिल चुका है, और जब ये लगा देंगे सही हो जाएगा तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा इसको चला के भी। लेकिन अभी फ़िलहाल तो दोस्तों इसलिए ये बंद है। तो ये है दोस्तों सीन इसका। और बाकी इसके जो फ्रेम की है दोस्तों, बस ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही ज़्यादा काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्लास्टिक में, ऐसा नहीं कहूँगा, मतलब ठीक है, काम चला हुआ है। और ये भी बताना चाहूँगा कि इसका जो है 90 kg वेट तक ही सपोर्ट है। अगर इससे ज़्यादा अगर वेट है तो आप सिर्फ वॉक कर सकते हैं, और इससे कम से कम 10-20, जिसका 60-70 का वेट होगा वो इसमें भाग सकता है। और जब इसमें कोई भागता भी है ना, तो ये थोड़ा सा ना हिलता भी है, ठीक है, हल्का हल्का हिलता है, लेकिन वो भी ठीक है। लेकिन दोस्तों ठीक है, ये जो फ्रेम है ना इसका, ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। मतलब जैसे कि यहाँ पे जो है इसका ना कुछ सर्कल सा लगा हुआ था, जैसे कि ये जो है ना, ये यहाँ पे लगा हुआ था, तो ये भी टूट चुका है। हालांकि मेरी 3 साल की वारंटी है, मैं उनको कांटेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन अभी जरा सी चीज़ के लिए मैं उसको क्या ही कांटेक्ट करूँ, ट्रेडमिल तो चल नहीं रही है, इसका क्या ही करना है कांटेक्ट करके, और इतनी बड़ी बात भी नहीं है। तो मतलब इतनी कुछ ख़ास बिल्ड क्वालिटी में नहीं बोलूँगा, काम चला हुआ है, काजू बाजू कह सकता हूँ मैं, और इससे ज़्यादा आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, ठीक है, इस प्राइस रेंज में। मतलब एक्सपेक्ट तो थोड़ा सा तो ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन जो है इसका जो बिल्ड क्वालिटी है, थोड़ा सा काजू बाजू ही मैं कहूँगा मेरे एंड से। और
तो दोस्तों मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि इस प्राइस रेंज पे अगर आप ट्रेडमिल देख रहे हैं ना, तो सेम ही प्राइस रेंज में एक मैनुअल ट्रेडमिल भी आती है। तो मैंने वो ट्राई नहीं की है, अगर आप ट्राई कर सकते हैं वो कहीं तो अगर कि वो कैसा लगता है उस पर जो है उसको यूज़ करके, उस पर रनिंग करके, अगर वो ठीक लगती है आपको, तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा ड्यूरेबल रहेगी कंपेयर टू दिस वन, क्योंकि वो मैनुअल है और ये इलेक्ट्रिकल है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो इशू आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। कभी बोर्ड में इशू आ सकता है, कभी मोटर में इशू आ सकता है, तो ये चीज़ तो इसमें चलती ही रहेगी। मैनुअल में ऐसा कुछ नहीं होता। तो अगर आप कहीं पे लोकली आपको मिल जाए, आप उसको ट्राई करके देखें, रनिंग करके देखें कि अगर आपको ठीक लगती है तो आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। इसी प्राइस रेंज में सेम 10-15 हज़ार की रेंज में ही मैनुअल वाली भी आती है, जो कि इस रेंज में ये वाली आ रही है। ये भी 10-15 की है, वो भी 10-15 के आसपास की आती है। आई थिंक सेम ब्रांड भी इसको मैनुअल वाले को प्रोवाइड करता है। बाकी अगर आपको इलेक्ट्रिकल ही लेनी है, इसी तरह की लेनी है, मैनुअल नहीं लेनी, ऑटोमेटिक ही लेनी है, तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। कंपनी का सपोर्ट भी अच्छा है, लेकिन यह ध्यान रखना सिर्फ 1 साल का ही सपोर्ट है कंपनी का। और अगर आप सिर्फ ऐसा लगता है कि सिर्फ कुछ समय के लिए ही उसको यूज़ करना चाहते हैं, जैसे 1-1.5 साल, और शौक़ पूरा करने के लिए यूज़ करना चाहते हैं, तो आप ले सकते हैं। 1-1.5 साल के लिए ठीक है कि अगर 1-1.5 साल यूज़ करना है, फिर बाद में आपको उसको निकाल देना है, OLX पे या बेच देना है, तो उस हिसाब से भी ठीक। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। जैसे मेरी बंद पड़ी है, कुछ इशू आ रखा है, इसी तरह से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको भी इशू आएगा ही आएगा, क्योंकि कुछ कुछ टाइम बाद इसमें इशू आता रहता है। ठीक है। और नीचे से भी मुझे लगता है कि शायद कवर्ड नहीं है, जैसे वो मेरे को इशू आया था, जैसे मैंने बताया था कि छिपकली वगैरह वो मोटर में आ गई थी, तो वो चीज़ भी इसमें है, वो आप देख सकते हैं। तो दोस्तों और तो मुझे और कोई क्वेरी और कोई क्वेश्चन तो समझ नहीं आ रहा है। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपके दिमाग में कोई और क्वेरी है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, कोई भी आपकी परफॉर्मेंस। अच्छा एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, इसका इंस्टॉलेशन जो है कोई आया नहीं था इसको इंस्टॉल करने के लिए। इसका इंस्टॉलेशन हमने खुद किया था। ठीक है। और ये पूरा इंस्टॉल्ड ही आता है, मतलब यह जो है ना, आपको ये इसके जो है पेज वगैरह खुद से, ये जो है थोड़े से बस बैंड हो जाते हैं, ये बस बैंडेड मिलते हैं, ये सब लगा लगाए मिलता है, खाली पेज आपको जोड़ने होते हैं। खुद ही इंस्टॉल करा था हमने। ठीक है। कोई टेक्नीशियन विजिट नहीं होता इसमें। तो और इसका इंस्टॉलेशन बहुत ईजी है, इसमें कुछ बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। तो दोस्तों फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपकी हर एक क्वेरी का रिप्लाई करूँगा। और अगर अभी तक आप वीडियो में बने हुए हैं दोस्तों, तो एक लाइक तो बनता है मेरे ऑनेस्ट फीडबैक का। तो अगर मैंने आपको हेल्प किया है तो दोस्तों मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। मैं इस चैनल पे इसी तरह की वीडियोस, रिव्यू वीडियोस, अनबॉक्सिंग और रिलेटेड वीडियोस डालता रहता हूँ। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप नए आए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। और दोस्तों अगर आपको लगता है कि इस प्रोडक्ट को ख़रीदने में अगर मेरी वीडियो का कुछ हेल्प आपको लगता है कि आएगी, या मेरी तरफ से कुछ हेल्प हुई है, तो दोस्तों एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर छोड़ के जाना वीडियो में। बस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।